अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से हों। व्यूअर्स, एज यू नो वी वर डिस्कसिंग अ न्यू सीरीज जिसके अंदर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज के अंदर हम पहले ही दो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था और दूसरी वीडियो के अंदर हमने अपनी पहली चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब को क्लियर कर लिया था। इन दोनों वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक डाल दूंगा। तो उन दोनों वीडियोस को जो आज जिनका फर्स्ट डे है, आज पहली वीडियो देख रहे हैं, तो वो उन दो वीडियोस को लाजमी तौर पे देख लीजिएगा ताकि आपको पीछे वाली जो बेस है ना वो समझ में आ सके, तब जाके आप अगली चेंज कर सकते हैं। जी, जो चेंजेस है वो बेसिकली चलती ही इसी तरह से। जब तक आपको पिछली चेंज समझ में नहीं आएगी तब तक आप अगली चेंज को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आपने पिछली चेंज को दूसरी चेंज के साथ अटैच करना होता है। तो इसलिए हर एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। जब तक आपको पीछे वाली चीजें क्लियर नहीं होंगी आपको आगे वाली चीजें कभी भी समझ में नहीं आएंगी। तो इस वीडियो का आगाज करने से पहले यू मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोस, उनको लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। जी, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स डिस्कस आवर टुडेस चेंज। तो आज हम अपनी दूसरी चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ दिस चेंज इज चेंज ऑफ कॉमास। जी, आज हमने जो चेंज पढ़नी है वो कॉमा की चेंज करनी। अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब हम एक जुमला लिखते हैं तो जब रिपोर्टिंग स्पीच एंड होती है तो आपको एक कॉमा नजर आएगा, और जब रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है तो आपको वहां पे दो इन्वर्टेड कॉमास नजर आएंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को आपने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर खत्म करना होता है, क्योंकि ये जो कॉमास आपको नजर आ रहे होते हैं ना, ये बेसिकली डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से बनाते हैं। एक रिपोर्टिंग स्पीच बना देता है और एक रिपोर्टेड स्पीच बना देता है। तो इनडायरेक्ट में इनको एक बनाने के लिए इन कॉमास को हमने खत्म करना होता है। तो उनको खत्म करने के रूल्स क्या है, उनको किस तरह से बदला जा सकता है, बेसिकली यही चेंज आज हमने करनी। वही रूल्स हमने आज पढ़ने हैं, जिसलिए इस चेंज को कहते हैं चेंज ऑफ कॉमास। जी, तो इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं? कॉमास की चेंज के लिए यू मस्ट नो अबाउट फोर थिंग्स। चार चीजों की मदद से, चार तब्दीलियों की मदद से, बहुत ही सिंपल सी है, बहुत अच्छी है, आप इन कॉमास को या इन्वर्टेड कॉमास को आप तब्दील कर सकते हैं। पहला रूल, कॉमास को खत्म करके आप कॉमास की जगह पे दैट लगा देते हैं। पहला काम आप ये करते हो कि इनडायरेक्ट बनाते वक्त जहां पे कॉमास लगे हुए उनको खत्म करना है और उनकी जगह पे नीचे आपने दैट लगा देना है। दूसरा यही काम करना है, कॉमास को खत्म करना है और कॉमा की जगह पे आपने टू लगा देना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि जहां पे कॉमास आपको नजर आ रहे हैं उन कॉमास को खत्म करना है और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर या तो आप इफ लगा दें या फिर आप वेदर लगा दें। दोनों में से एक लगा सकते हैं, दोनों के मीनिंग एक ही है, इसलिए दोनों में से आप एक लगा दें। और चौथा काम क्या करना है कि कॉमास को आपने खत्म करना है, लेकिन उसकी जगह पे आपने कोई वर्ड नहीं लिखना। इसको नो चेंज कहते हैं। जो वर्ड ऊपर आएगा उसी वर्ड को आपने नीचे लिख देना है। तो चेंज ऑफ कॉमा के अंदर सिर्फ आपने ये चार रूल्स फॉलो करना है। या आप इनडायरेक्ट में जब आते हैं तो कॉमास को खत्म करके दैट लगा दे या टू लगा दे या इफ वेदर लगा दे या फिर आप चेंज ही ना करें। इन चार तरह की जो रूल्स हैं वो आपके चेंज ऑफ कॉमा के अंदर आते हैं। अब ये तो हमें बात समझ में आ गई कि कॉमास को खत्म करते हैं और कॉमास की जगह पे हम इन चार वर्ड्स को लगाते हैं। अब इन चार वर्ड्स को कब कब लगाते हैं? अब चारों तो आ गए, चारों एक ही जगह पे तो हम लगा नहीं सकते, तो कौन सा वर्ड हमने कब लगाना है? जी, सबसे हम पहले बात करेंगे दैट की, कि दैट कब कब यूज किया जा सकता है। इस चेंज को करने के लिए, इनको समझने के लिए आपको वही पीछे वाली वीडियो का पता होना चाहिए। उसके अंदर हमने कुछ नौयतें की थी, हमने कुछ सेंटेंसेस देखे थे कि कौन कौन सा सेंटेंस किस तरह का हो सकता है। तो बेसिकली चेंज ऑफ कॉमा को करने के लिए आपको फिर कॉमास के अंदर वाली बात का पता होना चाहिए, तो फिर आपको नौयत समझ में आएगी। अगर जुमले के अंदर कोई बात बताई गई है, पहली चीज कोई बात बताई गई है, जुमले के अंदर दुआ दी गई है, दूसरी चीज, और तीसरी चीज जुमले के अंदर बद्दुआ दी गई है। कोई भी जुमला जिसके अंदर आपसे कुछ पूछा जाए, कोई दुआ दी जाए, कोई बद्दुआ दी जाए, तो उनका जो आपने कॉमा चेंज करना है वो आपने दैट के साथ करना है। ये सिंपल सा पहला रूल है कि बात सिंपल हो, बात बताई गई हो, दुआ दी गई हो या बद्दुआ दी गई हो,
उनका जब आपने कॉमा चेंज करना है तो उसकी जगह पे आपने दैट लगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी ही इज ईटिंग बनाना, ये हमारे पास एक जुमला आ गया। ठीक है जी। सेट की जगह पे हम जाएंगे अंदर, अंदर देखेंगे बात किस नौयत की है, तो ही इज ईटिंग अ बनाना, तो बनाना खा रहा है, तो इसके अंदर एक बात बताई जा रही है। इट मीन्स के रिपोर्टिंग वर्ब हमारा चेंज होगा टोल्ड के साथ, तो बाकी का जुमला वैसे ही आ जाएगा, ही टोल्ड मी। अब दूसरी चेंज हमने करनी है कॉमा की चेंज। इट मीन्स के इस जुमले के अंदर कुछ बताया गया है, जब जुमले के अंदर कुछ बताया जाता है तो जो कॉमा की चेंज होती है वो होती है दैट के साथ। तो हम कह सकते हैं he told me that। जी, तो यहाँ पे आपकी जो दोनों चेंजेस आपने पढ़ी वो दोनों चेंजेस ही आपने कर ली। रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज पढ़ी थी वो हमने पढ़ ली, कॉमा की चेंज अभी हमने की तो उसको भी हमने चेंज कर दी, बाकी चेंजेस नहीं की तो हम इस जुमले को यहीं पे छोड़ दें। तो ये होता है जब जुमले के अंदर कोई बात बताई जाती है तो उसका जो कॉमा चेंज किया जाता है वो दैट के साथ किया जाता है। दूसरी जो चीज हमने पढ़ी थी, किसी जुमले के अंदर अगर दुआ दी जाए तो उस जुमले का जो कॉमा होगा वो आप दैट के साथ, उसका भी दैट के साथ ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा अल्लाह करे तुम्हारी उम्र दराज हो। शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। सबसे पहले चेंज हम चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, सेड के लिए जाएंगे अंदर, अंदर देखेंगे नौयत कौन सी है, मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पे दुआ दी गई, इट मीन्स कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा वो प्रेड के साथ होगा, क्योंकि वो पास्ट में, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब प्रेड लगाएंगे। जब आप प्रेड लगा देते तो उसके साथ फॉर लाजमी लगाते, ही प्रेड फॉर, टू खत्म हो जाएगा, आगे आ जाएगा मी, ही प्रेड फॉर मी। तो आगे जो चेंज आएगी वो कॉमा की चेंज आएगी। इसमें दुआ दी गई, इट मीन्स के जिस जुमले के अंदर दुआ दी जाती उसका भी कॉमा चेंज होता है दैट के साथ, ही प्रेड फॉर मी दैट। आगे वाली चेंज हमने नहीं की तो इस जुमले को यहीं पे छोड़ दें। तीसरी जो चीज हमने पढ़ी थी कि अगर जो किसी जुमले के अंदर बददुआ दी जाती है तो उसका भी रिपोर्ट कॉमा जो चेंज होगा वो दैट के साथ होगा। शी सेड टू मी मे यू गेट फेल इन एग्जाम। अब इस जुमले को पढ़ेंगे तो इसके अंदर बददुआ दी जाए। जी, शी सेड टू मी मे यू गेट फेल इन एग्जाम। अब सेड की जगह आ जाएगा कर्स्ड, क्योंकि जुमले के अंदर बददुआ दी गई है। अब कर्स्ड आ जाएगा तो डेफिनेटली इसके अंदर बददुआ है, तो बददुआ वाले जुमले के अंदर जो कॉमा की चेंज होती है वो होती है दैट के साथ, शी कर्स्ड मी दैट। आगे हमने चेंजेस नहीं की तो यहीं पे हम इसको खत्म कर दें। तो ये है जी आपका पहला रूल, किसी भी जुमले के अंदर अगर कोई बात बताई जाती है, दुआ दी जाती है या फिर बददुआ दी जाती है तो उस जुमले के अंदर जो कॉमा चेंज किया जाता है वो दैट के साथ किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि पहला जो रूल था वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2, अगर आपने कॉमा का चेंज करना है टू के साथ तब आप किन किन चीजों को फॉलो करते हैं वो देख लेते जी। जी, इसी तरह जो पिछला रूल पड़ा है वही रूल आपने देखना है। अगर जुमले के अंदर आपको हुक्म दिया गया है, जुमले के अंदर हुक्म दिया गया है, जुमले के अंदर दरख्वास्त की गई है, जुमले के अंदर मना किया गया है, जुमले के अंदर नसीहत की गई, चार तरह से अगर जुमला आए, हुक्म करना, नसीहत करना और इसके अलावा किसी काम से रोकना और दरख्वास्त करना, इसी तरह के जुमले आ जाएंगे तो उसका जो कॉमा आपने चेंज करना है वो करना टू के साथ, क्योंकि ये ऐसे अल्फाज हैं जो हुक्म दिया जाता है वो स्टार्ट होता है वर्ब से, जिसके अंदर मना किया जाता है वो स्टार्ट होता है डोंट से, जिसके अंदर नसीहत की जाती है वो स्टार्ट होता है डोंट या ऑलवेज से, और जिस जुमले के अंदर दरख्वास्त की जाती है वो स्टार्ट होता है प्लीज से। तो जब आप इनका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हो तो इन अल्फाज को खत्म कर देते हो। जब हम इन अल्फाज को खत्म कर देते तो आगे वाला जो जुमला स्टार्ट होता है वो होता है वर्ब से, इट मीन्स कि वो भी हुक्मिया जुमला बन गया। तो जब भी जुमला हुक्मिया बन जाता है तो उसका जो कॉमा चेंज होता है वो टू के साथ ही होता है। ऐसे जुमले जिनके अंदर हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त की जाए, नसीहत की जाए या किसी काम से रोका जाए, उसका जो आपने कॉमा चेंज करना है वो करना है टू के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी ओपन द डोर, उसने मुझसे कहा दरवाजा खोलो। अब ये जुमला स्टार्ट हो रहा है वर्ब के साथ, जो जुमला वर्ब से स्टार्ट हो तो उसके अंदर दिया जाता है हुक्म, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा चेंज होगा ऑर्डर्ड के साथ, ही ऑर्डर्ड मी, को टू अंदर से खत्म हो जाएगा। कॉमा चेंज करना जी हमने टू के साथ, क्योंकि हमने रूल पढ़ा कि जिस जुमले के अंदर हुक्म दिया जाता है उसका कॉमा चेंज होता है टू के साथ, ही ऑर्डर्ड मी टू। तो आगे वो जुमला वैसे का वैसा आ जाए।
अब टू आ गया, टू के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं क्योंकि ये इन्फिनेटिव होता है। कभी भी आप टेंस की चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, टू के साथ जब आप आगे वाली फॉर्म लगाते हो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते। तो ये थी कि पहली बार जुमले के अंदर हुक्म दिया जाए तो कॉमा चेंज होगा टू के साथ। नंबर 2 जी। अब दूसरा रूल देख लेते हैं कि अगर किसी जुमले के अंदर नसीहत की जाए तो उसको आप किस तरह से करते हैं। जी, शी सेड टू मी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। शी सेड टू मी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज आ चुका है, इट मीन्स इसके अंदर आपको नसीहत की गई है। नसीहत की जाएगी तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका चेंज होगा एडवाइस के साथ। शी एडवाइज्ड मी, तो आगे ऑलवेज आप खत्म कर दोगे। जब खत्म करोगे तो आगे का जो जुमला स्टार्ट होगा वर्ब से जुमला स्टार्ट हो तो कॉमा की चेंज होती है टू के साथ। शी एडवाइज्ड मी टू स्पीक द ट्रूथ। जी, तो ये हमारा दूसरी चीज। अगर किसी जुमले के अंदर आपको रोका जाए तो उस जुमले का जो कॉमा चेंज होगा वो भी टू के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी डोंट टेल अ लाई। उसने मुझे इससे कहा कि झूठ मत बोलो। अब इसके अंदर हमें काम करने से रोका जा रहा है। जब काम करने से रोका जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है फॉरबिड के साथ। तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगी हुई है सेड, इसलिए हम सेड की जगह ले आएंगे फॉर दैट शी फॉरबिड मी टू। आगे डोंट खत्म हो जाएगा, टेल अ लाई आपका वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब आखिरी चीज, अगर किसी जुमले के अंदर आपसे दरख्वास्त की जाए तो क्या करेंगे, उसका भी जो कॉमा चेंज होगा वो टू के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी 500 रुपीज। उसने मुझसे कहा कि बराए मेहरबानी मुझे 500 रुपए दे। अब वर्ड प्लीज आ गया, इट मीन्स के इसके अंदर बात की गई है दरख्वास्त की। जब दरख्वास्त की बात की जाएगी तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा आपका रिक्वेस्ट के साथ। जी, शी रिक्वेस्टेड मी, तो आगे से प्लीज खत्म हो जाएगा तो टू आ जाएगा क्योंकि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव, आगे सारा का सारा वैसे ही जुमला आ जाएगा। चेंजेस हैं लेकिन अभी हमने बाकी चेंजेस किए नहीं, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। जी, तो ये चार तरह की चीजें हैं जिनकी मदद से आप कॉमा की जो चेंज है वो टू के साथ करते। किसी भी जुमले के अंदर अगर किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, किसी काम के से रोका जाए, किसी काम की नसीहत की जाए या किसी काम के लिए दरख्वास्त की जाए तो उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा चेंज होता है वो आपका टू के साथ होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको दैट की भी समझ आ गई होगी और टू की भी समझ में आ गई। अब आ जाते हैं जी इफ या वेदर। दोनों वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स को ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एक एक करके करना है। वो आपकी मर्जी, चाहे इफ लगा दें चाहे वेदर लगा दें, जो मर्जी आप लगा दें वो आपकी मर्जी, दोनों की चेंज एक ही होती है। जी, अब इसको आपने चेंज किस तरह से करना है। जी, इफ कब लगाना है, वेदर कब लगाना है। इफ और वेदर को लगाने के लिए आपका जो जुमला होना चाहिए वो सवालिया होना चाहिए। ऐसा जुमला होना चाहिए जिसके अंदर सवाल पूछा गया हो या जिसके अंदर कोई भी चीज पूछी गई हो, तो उसका जो आपने कॉमा चेंज करना है वो करना है इफ या वेदर के साथ। लेकिन एक बात यहाँ पे लाजमी तौर पे जहन में रखिएगा, जो जुमला सवालिया होता है वो या तो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ या स्टार्ट होगा क्वेश्चन वर्ड के साथ और एंड पे उसका एक क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा। वो जो क्वेश्चन मार्क लगा होगा वही आपको बताएगा कि इस जुमले के अंदर कुछ पूछा गया है। जी, सवालिया जुमला दो तरह का होता है, या तो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। फॉर एग्जांपल, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव। ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर जुमला इन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, जुमला इन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, तब आपने कॉमा की चेंज करनी है इफ या वेदर के साथ। जब जुमला सवालिया जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तब आपने कॉमा की चेंज किसके साथ करनी है, इफ या वेदर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी डू यू ईट एन एप्पल। अब देखें जी, इस जुमले के अंदर सवाल किया गया। अब सवाल किसके साथ किया गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ, डू। इट मीन्स के इसके अंदर सवाल किया गया और जो सवाल किया गया वो हेल्पिंग वर्ब की बेस पे किया गया। अगर सवाल हेल्पिंग वर्ब की बेस पे किया जाए तो कॉमा की चेंज जरूरी हो जाती है और कॉमा की चेंज के साथ इफ या वेदर लगाते हैं। शी, रिपोर्टिंग वर्ब आपका चेंज होगा आस्क्ड से, शी आस्क्ड मी, कॉमा खत्म होगा उसके जगह आप लगाओगे इफ, शी आस्क्ड मी इफ। ठीक है जी। इसी तरह आप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, शी आस्क्ड मी वेदर। दोनों आपकी मर्जी, जो आप मर्जी लगा दे वो आपका ठीक हो जाए। ठीक है जी। अगर यही जुमला स्टार्ट हो रहा हो क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, जो डब्ल्यू वाले वर्ड्स होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु,
whose, whom, which, how, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। अगर सवालिया फिक्रा इन क्वेश्चन वर्ड से बांधा तब आपने कॉमा की चेंज नहीं करनी। कॉमा को तो खत्म करना है लेकिन उसकी जगह आपने कोई वर्ड नहीं लगाना, ना दैट लगाना है, ना टू लगाना है, ना इफ लगाना है, ना वेदर लगाना है। जो क्वेश्चन वर्ड ऊपर दिया गया होगा उसी क्वेश्चन वर्ड को उठा के आपने नीचे ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब जो जुमला सवालिया है वो शुरू हो रहा है वेयर से, इट मीन्स के ये एक क्वेश्चन वर्ड है। जुमला क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब कॉमा की चेंज हो नहीं होती, उसी वर्ड को आप उठा के नीचे लिख दे। फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी वेयर। अब ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, इट मीन्स कि इसका हम चेंज नहीं कर सकते। जी व्यूअर्स, ये थी जी आपकी 4 चेंजेस, 4 रूल्स, जो रूल्स आपको चेंज ऑफ कॉमा को समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी है, लेकिन एग्जाम्पल्स की मदद से हमने हर एक चीज को क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट चेंज। अगर फिर भी आपको चेंज ऑफ कॉमा के समझ नहीं आए तो आप लाजमी तौर पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आपकी जो भी क्वेरीज प्रॉब्लम्स होगी वह हम इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।